बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, उसामा साहब ने कुछ अरसा कबल एक पेशगोई की थी इमरान खान के हवाले से, और उसामा साहब ने कहा था कि वो तबीयत भी बिगड़ सकती है और नौबत अस्पताल जाने तक की भी आ सकती है। ये प्रिडिक्शन थी। और अगर गुज़िश्ता रोज की ही खबर देखी जाए तो पिम्स से एक डॉक्टर्स की टीम ने अडयाला में विजिट किया, इमरान खान साहब का चेकअप हुआ। इससे पहले एक रोज कबल अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की कि इमरान खान का चेकअप जो है उसके लिए अलाउ किया जाए कि शौकत खानम की टीम आके चेकअप करे। तो अब जाहिर है खान साहब अल्लाह माफ करे वो हॉस्पिटल तो नहीं पहुंचे, कोई ऐसी चीज तो नहीं है अभी, लेकिन वो जो प्रेडिक्शन थी उसके जो आसार थे वो नजर आना शुरू हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मजीद अब चीजें जो हैं वो खुलने जा रही हैं आगे, इमरान खान की सेहत के हवाले से भी। और खास तौर पे 14 अगस्त को इमरान खान ने कहा था कि एहतजाज होगा। पार्टी की क्यादत कम से कम 3 रहनुमा ये कह चुके हैं कि जश्न मनाया जाएगा। तो एहतजाज का क्या बनेगा, यानी अगर जश्न होना है तो फिर एहतजाज का क्या होगा, इस पे ही हम बात करेंगे। उसामा साहब सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम के लिए। सवाल सर मेरा आप सुन चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, आप लोगों को याद होगा कि जब भी कभी इस तरह का कोई मौका आया जब हम प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं, उस वक्त लोग या व्यूअर्स इतना सीरियस नहीं सुन रहे होते, बल्कि वो मोस्टली वो सुनना चाहते हैं जो एक्चुअली उनके ख्वाहिश है या वो जो एक्चुअली लाइक करते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा काम है कि इसमें आपको पता है कि कड़वे घूंट पिलाने पड़ते हैं और जैसी भी बात वो नज़र आए वो बतानी होती है। अब वो उसकी पजीराई मिले ना मिले हमारा ये काम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अपने शोबे से दयानत का तकाजा भी यही बनता है कि इस वक्त इमरान खान जब ख़तरे में हो तो बताया जाए कि उसके लिए जो उनके फ़ैन्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं लास्ट टाइम भी उनके फैंस ने बड़े सदक़ात दिए थे, बड़ी उनके लिए दुआएं की थी। और आप याद करें कि जब जब हमने ये बीमारी वाली प्रेडिक्शन दी उसी वक्त ही इस तरह की सूरत हाल सामने आई। मतलब पिछले साल भी आपको याद होगा ये बीमारी, डॉक्टर्स और ये सारी बातें निकली थी एग्जैक्टली जब हमने कहा अब भी ये सूरत हाल है। लेकिन इस दफ़ा पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए इसको लाइट मत लें। और इमरान खान को हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, इसमें कोई जैसे कहते हैं ना कि बस बहुत ज़्यादा मैं इस पे वज़न नहीं डालता, लेकिन काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इमरान खान को हॉस्पिटल का चक्कर लगे। अच्छा। और इमरान खान वहाँ स्टे करें, ऐसा भी हो सकता है। और इसमें आपको याद होगा एस्ट्रोलॉजिकली एक फ़ैक्ट होता है जो हम बताते हैं अमूमन कि देखें 12वां घर आइसोलेशन का, हॉस्पिटल का, कैद का और फॉरेन लैंड का है। अब नवाज शरीफ साहब की जो वो जैसे कहते हैं ना कि जो सियासी हुसन या चालबाजी कहें या जो भी कहें उनको, वो एस्ट्रोलॉजी को एक्वेरियंस बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। अगर नवाज नून से देखा जाए तो कहीं से स्कॉर्पियन टच होगा। अच्छा, अगर एक्वेरियस उनको देखा जाए तो फिर एस्ट्रोलॉजी को बड़ा फॉलो करते होंगे। अब बेसिकली आप ये देखें कि 2 ही इस टाइम टॉप पे बंदे हैं, मतलब 3 बंदे कह लें। जरदारी साहब वो तो कदम ही नहीं उठाते, वो तो पूरा मेरा ख्याल है मास्टर प्लान ही एस्ट्रोलॉजर्स के बोर्ड बिठा के लेते हो। तो नवाज शरीफ साहब देखें कैसा रास्ता निकला था कि वो हॉस्पिटल से फॉरेन लैंड में लैंड कर गए थे। तो अब भी ये होता है क्योंकि वो 12वां घर होता है एक ही चीज़ का, हॉस्पिटल या बाहर। तो मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान के लिए हॉस्पिटल और बाहर दोनों ही ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। अब जो सिम्टम्स आ रही हैं, जिस तरीके से कान और दांतों के दर्द और इस तरीके की बातें बताई जा रही हैं, तो ये एक शदीद जादू या हवाई चीज़ों के अटैक को बताता है। इसका मतलब है कि इमरान खान पे अब ये तो नहीं कह सकते कि कौन है कौन नहीं, लेकिन जाहिर बात है जो बेहतरीन दुश्मन है, जो बेहतरीन कप हाथ में उठा के फिरते थे, या वो लोग जो जादूगरनी और इस तरह की बातें करते थे। नहीं, यानी कान में जो तकलीफ है या दांतों के अंदर जो दर्द है ये जादू के आसार हैं? जी, ये जादू के या पैरानॉर्मल एक्टिविटी की फॉर्म में होता है। देखिए उसमें 2 चीज़ें होती है, लोग तो हर चीज़ को ही वो लेने लगते हैं, जैसे कहते हैं ना कि लाइट, मिसाल के तौर पे
किसी भी हवाई चीज़ का आना, वो खुद आए, वो कोई बंदा मिलने गया उसके साथ थी, या जादू की फॉर्म में, तीनों तरीक़ों से ही अफेक्ट आता है। हमारी तो रूटीन जॉब है, क्योंकि हम ऐसे पेशेंट्स को या अपॉइंटमेंट के बाद देख रहे होते हैं। आप यकीन करें कि ये जो कान का या दांत का, ये हवाई चीज़ों के अलावा मतलब इसमें कोई और दूसरी तीसरी बात ही नहीं है। और ये ज़हन को जैसे कहते हैं ना, बांधने के लिए हो सकता है, ये डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है, ये दिमाग को तोड़ने के लिए हो सकता है। और ये पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान हॉस्पिटल और फिर हॉस्पिटल से देखें, क्योंकि 12वां घर एक्टिवेट है, वो हॉस्पिटल भी हो सकता है, वो फ़ौरन भी हो सकता है। लेकिन ये जो दर्द है, ये कान और दांत का दर्द, ये है पैरानॉर्मल, इसकी अपनी कोई हकीकत नहीं है। मतलब अगर मुझे कोई कहे ना कि ये जी फलानी राग ये करते, ठीक है, डॉक्टर्स की अपनी जस्टिफिकेशंस है, हम अपनी तरीके से दुनिया को देख रहे हैं या इस्लामी तरीके से जैसे इलाज कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को नहीं मानते। हमारे साथ रोज़ होता है, मतलब आप यकीन करें, मैं अपना चलें आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि जब हम किसी भी ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी के शिकार की अपॉइंटमेंट लेते हैं या क्लास में हम देखते हैं इंट्रैक्शन होती है, तो फ़ौरन दर्द, कहीं ना कहीं दर्द या कोई ना कोई भारीपन के एहसास आते हैं। अब मेरा ज़ाती तजुर्बा मैं बता रहा हूँ कि कान का दर्द ऐसा जैसे बचपन में आपके वो पस पड़ी हो या जैसे दाना निकला हो, तो लगता नहीं होता कि ये तो भाई कान को हाथ ही नहीं लग रहा। और ठीक उसमें जब हम देखते हैं जैतून लगाया और बिस्मिल्लाह पढ़ी, वो ख़त्म हो गया। अब वो दाने जैसा दर्द, वो पस जैसा दर्द, वो ख़त्म कैसे हो गया? तो इसका मतलब है कि वो जो हमारी, क्योंकि ये रूटीन का तजर्बा है, अपनी एग्जांपल भी इसीलिए कोट की कि आप लोग इसको सीरियस लें। इमरान खान को तोड़ने के लिए जादू का सहारा लिया जा रहा है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। और अगर किसी को ज़्यादा शक हो, जाके सिर्फ कान में जैतून डाले, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर या जब्बारो या कहारो पढ़ ले, दर्द ख़त्म। उसी वक्त पता चल जाएगा, क्या करेगी मेडिकल साइंस इधर। तो इसलिए ये है कि ये जो मामला है, ये स्वेर होता जा रहा है। इमरान खान बहुत शदीद जैसे कहते हैं कि ख़तरे में, नवंबर तक। आप लोग इस सब को लाइट ना लें। और आपको याद होगा, दूसरा बुरी खबर के हवाले से भी मैंने आपको कहा था कि कई उनके लिए बुरी खबरें होंगी, पार्टी का हाथ से जाने से लेके सो ऑन, जितनी भी। और अब आप उसकी पार्टी की हालत भी देख रहे हैं। ओके, तो उसामा साहब, अब इसका सोल्यूशन अगर देखें, मतलब आप जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके आप फैन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, जो उनके फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है, और इमरान खान जो हैं उनके लिए क्या पैगाम है? देखिए, टेक्निकली तो इमरान खान को जो भी किसी तरीके अगर कोई रसाई हासिल करे, तो उनको कम अज़ कम 70 मरतबा आयतुल कुर्सी का कह सकता है, या दुआए काब लिख के दे दे, उसकी कसरत करवा दे 70 मरतबा 2 टाइम, आयतुल कुर्सी 70 मरतबा करवा दे, और बता दे इजाज़त से कि जी आपके लिए अमल आया, कर ले। तो ये दोनों चीज़ें इमरान खान को इंतहाई सिक्योर कर देंगी। बल्कि हो सकता है कि ये जो ब्लॉकेज उनके फ़ैसला साजी में आई पड़ी है या चीज़ों में, तो मैनूवर कर लें, थोड़ा बहुत मैनूवर कर लें। क्योंकि आप लोग गौर नहीं कर रहे, अगर मैं इमरान खान की जगह होता तो मैं कभी भी ये ना कहता कि मैं ताकतवरों से मुज़ाकरात करूँगा। ये तो एक्चुअली उनकी पूरी जो मूवमेंट है उसी के लिए ज़िद है, और उसी को मैं कहता हूँ कि जी मैं ताकतवरों से करूँगा, तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं ये पैरानॉर्मल मामलात इन्वॉल्व हैं इसमें। इमरान खान के मेंटली अगर कोई उन तक जाता है, कोई वकील सुन रहा है, उनकी फैमिली में सुन रहा है, तो उनको 70 मरतबा 7 दफ़ा अव्वल आखिर दरूद के साथ आयतुल कुर्सी का अमल दे दें। उसके साथ अगर दुआए काब लिख के प्रिंट ले जाएं, वो दे दें 70 मरतबा सुबह शाम। और कोई जैतून ऑलिव ऑयल दे सकते हैं, या गुलाब का अर्क अगर उनको वहाँ रूम में मिल जाए, तो बस ये काफ़ी होगा कि वो नाक कान में लगा लें और अमल करें। और तो आगे बढ़ते हैं उसामा साहब, आगे बढ़ते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ, या बानी चेयरमैन कह लें, इमरान खान ने, पार्टी की क़यादत कह रही है कि जश्न आज़ादी मनाएंगे। इमरान खान ने एहतजाज का कहा है, 5 अगस्त को भी एहतजाज का कहा था। क़यादत ने असम्बली जाना जो है वो अहम समझा, और फिर असम्बली से निकल के अडयाला का रुख किया, तो 2-3 लोग ही पहुंचे, बाकी पहुंचे नहीं। 14 अगस्त को क्या देख रहे हैं? एहतजाजी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रहा है, उस एहतजाजी तहरीक को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो अब आपके सामने ही है। हमने तो बहुत पहले शायद आपके महीना 2 या इससे भी पहले बता दिया था
कि पीटीआई पे थ्रेशोल्ड आएगा, पीटीआई तितर बितर होगी, अपोजिशन तितर बितर होगी, पीटीआई पे थ्रेशोल्ड है, कोई इसमें खातिर खा जैसे कहते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं होगी, लोग टूटेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे, ये सारी कहानियाँ। तो इसलिए 14 अगस्त भी कोई बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू नहीं होने जा रहा। हाँ, लेकिन दो बातों को ज़हन में रख के आप लोग अब 2 महीने गुजारें, अगस्त और सितंबर एक्सट्रीमली। एक इंडिया का हमला सोचा करें, इंडिया पाकिस्तान जंग को सोच के मतलब चीज़ों को वो जैसे कहते हैं ना अलाइन किया करें दिमाग में। दूसरा, इमरान खान का हॉस्पिटल का चक्कर को, कि अगर इमरान खान को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो फिर क्या सूरत हाल होगी। फिर थोड़ी सी हो सकता है जो बेटे मंगवाने थे आपने या वैसे मूवमेंट को वो करना है। लेकिन अगर इमरान खान को हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता, या इस बात को छुपाया जाता है, या इस बात को बताया नहीं जाता, या कौन सा ऐसा तरीका है कि इमरान खान मंजर आम से बचें, वो अब आप इस पर सोचें। लेकिन ऐसा कोई इमरान खान का चक्कर हॉस्पिटल का जो है वो ऐसे ही नज़र आ रहा है। और इसी के साथ साथ अब देखें, इंडिया का अटैक और इमरान खान का हॉस्पिटल का चक्कर, ये 2 बातें इन 2 माह में ऐसी हैं जो आपके हालात को मतलब बदल सकती हैं, आपकी यही सारी मूवमेंट को। लेकिन मूवमेंट की जो अगर सही मानों में कहें ना कि कोई बहुत बड़ी डेट हो सकती है जिसके बाद, तो वो 7 सितंबर के बाद हो सकती है, कि 7 सितंबर के बाद अवाम काबू ही ना आए, कुछ ऐसा हो चुका हो। और उसमें काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि 7 सितंबर पे पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, ये पूरा एरिया ही किसी बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को देखे जो इसने पहले कभी नहीं देखा था, वो भी पॉसिबल है।